रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान, प्रोग्राम माफ़ीनामा के साथ। मेरा आज का टॉपिक है मैं फ़ौजी का बेटा हूँ, पार्ट 2। आज 7 जनवरी 2021 है और 7 जनवरी 1988 को मेरे वालिद साहब इस दुनिया से रुखसत हुए और उनको 32 साल मुकम्मल हो गए हैं और आज भी उनके ज़िक्र से आंखें नम हो जाती हैं। मेरे वालिद साहब 1987 को आर्मी के डिपार्टमेंट MES में एज ए एक्शन रिटायर हुए और उसके साथ ही कुछ अर्सा बाद आर्मी की तरफ से डेपुटेशन पर सऊदीया पाकिस्तान एम्बेसी में सर्विस ज्वाइन कर ली। उन्होंने 1958 में पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन की और 1965 की जंग में शरीक हुए। वालदा उनकी ज़िंदगी के किस्से सुनाते हुए बताती हैं कि 1965 की जंग शुरू हुई तो वो एक दिन की छुट्टी पर घर आए। इस वक्त हमारा आबाई इलाका बलवाल हुआ करता था। छुट्टी वाले दिन हमारे घर में महल्लेदारों और शहरदारों का सारा दिन रश लगा रहा और रात 10 बजे तक लोगों का एक हजूम था और महल्लेदारों ने पूरी गली में चारपाइयाँ लगाई हुई थी और हर तरफ और हर आदमी की ज़ुबान पर जंग की बातें हो रही थी। हर आदमी, हर औरत और हर बच्चा, चाहे कोई बूढ़ा था, जवान था या बच्चा, जंग जीतने का जज्बा रखता था। मलका तराना नूरजहां के नगमों ने और जंगी तराने हर जगह गूंज रहे थे और गीत हथियार बन गए। 8 सितंबर की तारीख थी। भारत पाकिस्तान पर हमला कर चुका था और पूरी कौम यकजा थी और रेडियो पाकिस्तान पल पल की खबरें दे रहा था। 6 सितंबर की सुबह तकरीबन 6 बजे के करीब वालिद साहब को एक जुलूस की शक्ल में रेलवे स्टेशन लाया गया। वालिद साहब अपने वालिद साहब को यानी मेरे दादा जान और दादी जान को मिली और मेरी वालदा को मिले तो उनके चेहरों पर जंग जीतने का एक जज्बा था। मजाल है कि किसी की आंख में एक आंसू भी आया हो और ढेरों दुआओं के साथ रुखसत किया। 17 रोज़ा जंग थी और एक नई रकम तारीख होने जा रही थी। 8 सितंबर को अचानक रेडियो पाकिस्तान के फ़ोन की घंटी बजी। स्टेशन डायरेक्टर ने फ़ोन उठाया तो दूसरी जानब एक खातून बात कर रही थी। उन्होंने डायरेक्टर को बताया कि मैं नूरजहां हूँ और रेडियो के लिए जंगी तराने रिकॉर्ड करवाना चाहती हूँ। नूरजहां मुल्क की सफ़े अव्वल की महंगी तरीन खातून थी, लेकिन उन्होंने मुल्क के लिए बिला मुआवजा अपनी खिदमत पेश की। उनके जज्बे को खूब सराहा गया। सूफ़ी तबस्सुम जो बहुत बड़े शायर थे, एक नगमा तहरीर कर चुके थे। मैडम नूरजहां रेडियो स्टेशन आई, तहरीर पढ़ी, मेरे ढोल सिपाहिया नगमा गाया और पूरी कौम का लहू गरमाया। और ये पहला नगमा था। कुछ सिपाही जंग में ज़ख्मी हुए तो मैडम नूरजहां और इनके साथ प्रोड्यूसर और कुछ दूसरे लोग फूल लेकर हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ मिली नगमा सुनाया और अपने जवानों का हौसला बुलंद किया। नाज़रीन, जंग की सूरत हाल को देखते हुए नगमे रिकॉर्ड हो रहे थे। पहले दिन ढोल सिपाहिया नशर हुआ और जब कुछ शहादतें हुई तो सूफ़ी तबस्सुम के कलम से दूसरा नगमा लिखा गया, ए पुत्र हट्टां ते नहीं विकदे। जैसा नगमा जज्बात से लबरेज नशर हुआ और पूरी कौम ने सुना और आबदीदा हो गई और महाज पर डटे जवान दुश्मन पर कहर बनकर टूट पड़े। ये गीत पाक फ़ौज के शहादतों का तर्जमान बन चुका था, क्योंकि उसमें शेर बहादुर सपूतों के साथ साथ उन माँ और बहनों का ज़िक्र भी था जिनकी गोद में उन्होंने परवरिश पाई थी। नाज़रीन, मौसीकी बराह रास्त दिलो दिमाग पर असरअंदाज होती है। नूरजहां के नगमे भी यही काम कर रहे थे। ए वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, जैसे जब गाया तो तारीख़ी कोल्स का तांता बन गया। इस नगमे में उन्होंने पाक फ़ौज के हर जवान से मुखातब होते हुए कहा, उसे गयूर कौम का पैगाम दिया था और फिर पूरी दुनिया ने देखा
कि पाक अफवाज के शहीदों का लहू रंग लाया और हर महाज कामयाब हुए। मेरे वाल साहब सियालकोट सेक्टर 6 जोड़ियाँ पर अगले मोर्चों पर अपने मुल्क का दफा कर रहे थे और 1 इंच जगह से पीछे नहीं हटे। 17 दिन की जंग के बाद वो गाजी बनकर वापस लौटे। अल्लाह सुब्हान ताला ने गाजी को बहुत बड़ा रुतबा दिया है। वालदा अपने बीते दिनों को याद करके बड़े फ़ख्र से सुनाती हैं कि जब जंग के बाद 2-3 दिन की छुट्टी पर घर वापस आए तो स्टेशन पर पूरे शहर ने उनका एक वालहाना इस्तकबाल किया और स्टेशन से घर लाते हुए उनको अपने कंधों पर उठाया हुआ था और जगह जगह फूलपाशी हो रही थी। हर चौक में, हर गली में उनके ऊपर से फूलों की बारिश हो रही थी। मैंने जब होश संभाला और पहली क्लास में एडमिशन लिया तो हम लोग हवेलियाँ कैंट में थे। मेरे वाल साहब फ़ौजी होने के नाते डिसिप्लिन के बहुत पाबंद थे। मैं इन्हें बचपन से ही देखता आ रहा था कि वो अपने जूनियर्स के साथ बहुत प्यार करते थे और हमेशा उनके साथ अखलाक से पेश आते। हमारे घर में जो बैटमैन होते थे उनके साथ साथ उनकी फैमिली का भी बहुत ख्याल रखते थे। हम लोग 10 साल तक हवेलियाँ कैंट और एबटाबाद कैंट में रहे। उसके बाद वालिद साहब की ट्रांसफ़र गिलगित हो गई और हम लोग तकरीबन 2 साल तक गिलगित रहे। मैंने अपने वालिद साहब की बहुत सी खूबसूरत आदतें हमेशा देखी। गिलगित रहें या एबटाबाद, सर्दियों में बिला नगा ठंडे पानी से नहाना और फजर की नमाज अदा करना उनकी ज़िंदगी का मामूल था। वो बड़े जोली टाइप इंसान थे। हमेशा खुश रहना और दूसरों को हंसाना उनकी आदत में शामिल था। वो बड़े खुश मिजाज इंसान थे। वालिद साहब की लास्ट पोस्टिंग ओकाड़ा कैंट की थी। वो हमेशा अपने बच्चों को ये नसीहत करते थे कि जब इंसान दौलत खो दे तो कुछ नहीं खोता, अगर हौसला खो दे तो बहुत कुछ खो जाता है, लेकिन रूह मर जाए तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रहता। मेरे दादा जान जब इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आए, रहाइश बलवाल में थी और वो ख़ुद सरगोदा में डाकखाने के पोस्ट मास्टर थे। वालिद साहब बताते थे कि हमारा इंडिया में जो रकबा था और वो पाकिस्तान में सरगोदा बलवाल के दरमियान अलाटमेंट हो रही थी तो दादा जान से उस वक़्त 200 रुपया रिश्वत तलब की जा रही थी। लेकिन दादा जान बड़े असूलों वाले सरकारी ऑफिसर थे। उस वक़्त पोस्ट मास्टर का एक बहुत बड़ा ओहदा समझा जाता था। दादा जान ने कहा कि मैं 1 रुपया भी रिश्वत नहीं दूंगा, ये मेरा हक़ है और ये मैंने लेना है बगैर रिश्वत के। अगर ये रिश्वत के देख के मैंने नहीं लेना, अगर मुझे रकबा मिलता है मिले, नहीं मिलता है तो ना मिले, लेकिन मैंने रिश्वत का 1 रुपया भी नहीं देना। और वो रकबा उन्होंने छोड़ दिया। और वो एक ही बात कहते थे कि इंसानी तारीख़ में ये बात बार बार साबित होती आई है कि इंसान दौलत को नहीं खाता बल्कि दौलत इंसान को खा जाती है। मैंने इंडिया से हिजरत करते हुए बहुत कुछ देखा और सीखा जो रोंगटे खड़े करने वाली तारीख़ बन गई थी। जो इंडिया में ज़मीनों और दौलत के लिए कत्ल होते देखा, जवान बच्चियों की, छोटी छोटी मासूम बच्चियों की इज़्ज़तें लूटी गईं सिर्फ़ और सिर्फ ज़मीनों के लिए और दौलत के लिए जो लोग छोड़ने को तैयार नहीं थे। ख़ुद भी गए, ज़मीनें भी गई और दौलत भी गई और सफ़ाई हस्ती से उनको मिटा दिया गया और आज उनको याद करने वाला कोई नहीं है और वो तारीख़ में कहीं खो गए। वालिद साहब तकरीबन 7 साल ओकाड़ा कैंट रहे। वहीं पर उनकी रिटायरमेंट हुई और रिटायरमेंट के थोड़े ही अरसे बाद आर्मी की तरफ से डेपोटेशन सऊदीया पाकिस्तान एम्बेसी में सर्विस ज्वाइन कर ली। 1 साल बाद 1 माह की छुट्टी पर पाकिस्तान आए। छुट्टी गुजार कर जब वापस जाने लगे तो वालदा से कहने लगे कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी डेड बॉडी पाकिस्तान नहीं मंगवानी है, आपने मुझे वहीं पर जन्नतुल बकी में दफनाना है। वो फ़ौजी आदमी थे। 30 साल का अरसा आर्मी में गुजारा। 1965 की जंग भी फ्रंट लाइन पर लड़ी। बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी थे। 30 साल सर्विस में कभी भी उनकी आंखों में आंसू नहीं आए। आर्मी की लाइफ बड़ी टफ़ होती है। उनको सर्विस के दौरान बड़ी बड़ी मुश्किलात सामने आईं, लेकिन बहुत मजबूत आदमी थे। लेकिन उस दिन जब वापस सऊदीया जा रहे थे
तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। जब उन्होंने हमसे और वालदा से छुपाए और एयरपोर्ट पर फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो हफ्ते में 2 बार PTCL पर कॉल किया करते थे, एक जुमे का दिन और दूसरा सोमवार का दिन था जब वो कॉल किया करते थे। जुमे वाले दिन तकरीबन वो 12 बजे दोपहर को फ़ोन किया करते थे। उस दिन जुमे का दिन था। छोटे भाई बहन और वालदा एक पेपर पर अपनी बातें लिख लिया करते थे। छोटी बहन अपनी फरमाइशें लिखा करती थी और फ़ोन के इर्द गिर्द पूरी फैमिली बैठ जाया करती थी। उस दिन भी फ़ोन का बड़ी बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे। 12 ही नहीं बज रहे थे लेकिन फ़ोन नहीं आया और हम लोग जुमा अदा करके वापस घर आए लेकिन फ़ोन नहीं आया। तकरीबन 3 बजे के दरमियान फ़ोन की घंटी बजी तो दूसरी तरफ कोई आदमी था। उन्होंने अपना तारुफ़ कराया कि वो पाकिस्तान एम्बेसी के सफ़ीर हैं। 5-6 मिनट तक वो सबका हाल अहवाल पूछते रहे। फिर उन्होंने बहुत हौसले के साथ बताया कि आपके वालिद साहब अल्लाह सुब्हान तआला को प्यारे हो गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 2-4 बातें बताकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया क्योंकि उनमें उनका हौसला दम तोड़ चुका था। फिर अगले दिन फ़ोन आया और उन्होंने तमाम तफसीलात से आगाह किया। वालदा कोई 5-6 दिन लगे उनकी तबीयत सेट होने में, तो एम्बेसडर साहब का डेली फ़ोन आया करता था। तो जब वालदा थोड़ी सी उनकी तबीयत ठीक हुई तो उन्होंने बताया कि आपके वालिद साहब जाते हुए ये नसीहत करके गए थे कि अगर खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी डेड बॉडी पाकिस्तान नहीं मंगवानी है, आपने मुझे वहीं पर जन्नतुल बकी में दफनाना है। तो हमने तमाम तफसीलात एम्बेसडर साहब को बता दी और फिर उन्होंने वहाँ पर वालिद साहब का नमाज असर के साथ खाना काबा में नमाज जनाजा पढ़ाया गया और जन्नतुल बकी में दफनाया गया। और कुछ 7-8 दिन के बाद एक 7 से 8 सफ़ों का एक ख़त मिला हमें जो एम्बेसडर साहब की तरफ से आया था। तो उन्होंने तमाम तफसीलात से आगाह किया कि वो अपने ऑफ़िस में बैठे हुए थे, उनके सीने में अचानक से दर्द उठा और हम उनको शेख ज़ैद हॉस्पिटल जद्दा ले गए और रास्ते में वो अपने दोस्तों को कहते हैं कि मेरा फ़ोन नंबर लिख लें। मैं एक फ़ौजी आदमी हूँ, मेरी आज तक इस तरह कभी तबीयत ख़राब नहीं हुई, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा आखिरी वक्त आन पहुँचा है, लिहाजा मेरे घर का PTCL नंबर आप लिख लें। जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचे हैं और ECG हुई है और उसके साथ ही अल्लाह को प्यारे हो गए। नाज़रीन, आज तक मैं अपने वालिद साहब को नहीं भूला और ना वालिद साहब को भूलने की चीज़ होती हैं। और आज भी अगर उनका हम लोग इकट्ठे बहन भाई बैठें, वालदा बैठे, तो उनके ज़िक्र से वालदा रोना शुरू कर देती हैं और सब बहन भाइयों की आंखें नम हो जाती हैं। अल्लाह सुब्हान तआला सब के वालिदैन को सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। उनके वालिद का और वालदा का साया सब पे हमेशा कायम दायम रहे। इसके प्रोग्राम के साथ ही अपने मेज़बान राना शकील रहमान को इजाज़त दें। अपने घर का, अपने महल्ले का, अपने शहर का और अपने खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। सफाई निसफ़ ईमान है। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।